अस्सलाम वालेकुम। फ़्लाइट रिज़र्वेशन के हवाले से यहाँ पे दो चीज़ों पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। पहली चीज़, जब आप किसी भी कंट्री के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक फ़्लाइट रिज़र्वेशन देनी होती है वीज़ा प्रोसेस के लिए। बहुत कम कंट्रीज़ आपसे ई टिकट मांगते हैं वीज़ा प्रोसेस के लिए, जैसे कि मॉरिशस। ज़्यादातर तमाम कंट्रीज़ आपसे फ़्लाइट रिज़र्वेशन मांगते हैं वीज़ा प्रोसेस के लिए। ये आप उस कंट्री की रिक्वायरमेंट लिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ मेंशन है फ़्लाइट रिज़र्वेशन, फ़्लाइट बुकिंग, टू वे फ़्लाइट बुकिंग या रिटर्न फ़्लाइट बुकिंग या इसके अलावा रिलेटेड कुछ भी मेंशन है तो इसका मतलब आपको चाहिए डमी फ़्लाइट टिकट वीज़ा प्रोसेस के लिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं फ़्लाइट रिज़र्वेशन की वैलिडिटी पे। कुछ फ़्लाइट रिज़र्वेशन की वैलिडिटी 12 घंटे होती है, कुछ की 24 घंटे और कुछ की 48 घंटे और कुछ की वैलिडिटी नहीं होती। तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझनी है कि एम्बेसी की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपकी फ़्लाइट रिज़र्वेशन यानी कि डमी फ़्लाइट टिकट की वैलिडिटी कितनी हो। असल में वीज़ा एप्लीकेशन के प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है। ये डिपेंड करता है उस कंट्री के वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस टाइम पे। कभी 15 दिन भी लगते हैं, कभी 30 दिन भी लग जाते हैं, कभी तो 2 महीने के बाद आपकी वीज़ा एप्लीकेशन, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वीज़ा ऑफिसर के सामने जाते हैं। तब तक किसी भी फ़्लाइट रिज़र्वेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, चाहे आप किसी भी एयरलाइन से ही क्यों ना परचेज़ करें। आपको सिंपली डमी फ़्लाइट रिज़र्वेशन देनी होती है, जिससे एम्बेसी को पता चले कि आप किस दिन ट्रैवल करेंगे, वहाँ पे किस दिन जाएंगे और वापस किस दिन आएंगे। फिर उस हिसाब से आपकी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस की जाती है। काफ़ी लोग इस पे परेशान होते हैं कि फ़्लाइट रिज़र्वेशन कहाँ से लें, कौन सी फ़्लाइट रिज़र्वेशन लें जिससे हमारा वीज़ा लगे। तो ये चीज़ आप अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा लें कि कभी भी फ़्लाइट रिज़र्वेशन की वजह से कोई भी वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। कोई भी आप रिजेक्शन लेटर आप उठा के देख लें, किसी भी एम्बेसी से कहीं मेंशन नहीं होगा, कहीं आपको नज़र नहीं आएगा कि कोई वीज़ा रिजेक्ट हुआ है फ़्लाइट रिज़र्वेशन की वजह से। आपको सिर्फ एक डमी फ़्लाइट टिकट देनी होती है वीज़ा प्रोसेस के लिए। ये फ़्लाइट रिज़र्वेशन आप किसी भी एयरलाइन कंपनी से भी परचेज़ कर सकते हैं या किसी भी कंसल्टेंट से ले सकते हैं जिसके पास सिस्टम हो रिज़र्वेशन इशू करने का, या ये फ़्लाइट रिज़र्वेशन आप सोलो ट्रैवल टाइगर की वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप एक पर्सन हैं तो एक फ़्लाइट रिज़र्वेशन आप ले सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ या ग्रुप ट्रैवलर हैं तो फिर उस हिसाब से आप अपनी फ़्लाइट रिज़र्वेशंस ले सकते हैं, या अगर आप ट्रैवल एजेंट या कंसल्टेंट हैं तो फिर उस हिसाब से आप अपना पैकेज बाय करके आप अपने कस्टमर्स के लिए फ़्लाइट रिज़र्वेशंस बना सकते हैं। अगर आप गूगल करते हैं सोलो ट्रैवल टाइगर तो कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे आप डोमेन चेक कर लें, यह है solotraveltiger.com और यहाँ पे आप क्लिक कर दें। यहाँ पे आपको नज़र आएगा फ़्लाइट रिज़र्वेशन। आप यहाँ पे जाएंगे तो फ़्लाइट रिज़र्वेशन का पेज आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा।